हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मैथमेटिक्स शो। तो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर गए थे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रहा है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब कि हमें जो भी टर्म्स दिए जा रहे हैं उसकी हमें डेफिनेशन बतानी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। मतलब हमारी डेफिनेशन में कोई ऐसी टर्म्स आती हैं जिनको पहले डिफाइन करना चाहिए, यानी अगर आती हैं तो उन्हें डिफाइन कीजिए। तो हम करते हैं इसको। तो पहली टर्म्स हमारी क्या आती है? पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस हमें दी जा रही हैं लाइंस ऑन अ प्लेन दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड आर ऑलवेज मेंटेन सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू ईच अदर एट एवरी पॉइंट। इट कैन बी 2 और मोर। इसका मतलब है प्लेन्स पर ऐसी लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और हमेशा किसी भी पॉइंट पर सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन और एक ये लाइन है। तो क्या है, ये हमेशा से सीधी चलती जाएंगी और ये कभी भी क्या है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और ऑलवेज मेंटेन करेंगी सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। अगर हम देखेंगे यहाँ तो ये भी उतना ही डिस्टेंस होगा जितना ये होगा, ये भी उतना ही डिस्टेंस होगा जितना ये था। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी रेलवे लाइंस। जो रेलवे लाइंस होती है ना, वो पैरेलल लाइन का बेस्ट एग्जांपल है। उनकी दूरी हमेशा सेम रहती है, किसी भी पॉइंट पे देख लेना आप, दूरी उनकी सेम ही मिलेगी आपको। आगे दिया है इट कैन बी 2 और मोर। जरूरी नहीं है कि 2 ही लाइन हो तो वही पैरेलल होगी, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर ये एक ऐसी लाइन आ गई तो ये भी पैरेलल है, भले ही इसके बीच में डिस्टेंस कम है, लेकिन क्या है, हर पॉइंट पे इसकी डिस्टेंस सेम है। इसमें कौन कौन से टर्म है जो हमें डिफाइन करने पड़ सकते हैं? तो देखो, एक तो लाइन। ठीक है, लाइन क्या होती है ये नहीं बताया हमें, और पॉइंट क्या होता है ये नहीं बताया। तो सबसे पहले हम लाइन डिफाइन करें। लाइन क्या होती है? इट इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ। मतलब लाइन वो होती है जिसकी चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ लंबाई लंबाई होती है। अगर ये एक लाइन है तो इसकी चौड़ाई नहीं है कुछ भी, ये सिर्फ एक लंबाई है, ये होती है लाइन। ठीक है, दूसरा है पॉइंट। पॉइंट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता, वो अपने आप में पूरी चीज होती है। जैसे मान लो मैंने ये एक पॉइंट रख दिया, ठीक है, अब मैं इसके पार्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मैंने ये एक पॉइंट रख दिया, क्या मैं इसका पार्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ठीक है, अपने आप में ही एक होल थिंग होती है, इसका हम पार्ट नहीं कर सकते। समझ में आई ये बात? आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। इसमें दिया है लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। दो लाइंस आर कॉल्ड टू बी परपेंडिकुलर लाइन। मतलब कि वो लाइंस जो एक दूसरे को काटती हैं और काटते समय क्या है, वो राइट एंगल बनाती है। राइट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री का होता है ना। यानी एक ऐसी लाइन है, अगर उसको सीधी कोई लाइन काट रही है इस तरह से, तो वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जहां इसने काटा है वहां पे कौन सा एंगल बनना है? राइट एंगल बनना है, 90 डिग्री का एंगल बनना है। इधर भी कौन सा एंगल बनना है? 90 डिग्री का एंगल बनना है। ठीक है, अगर कोई लाइन इस तरह से काटती है किसी दूसरे को, एक दूसरे को अगर ऐसे इंटरसेक्ट करती है या एक दूसरे पे आके लाई भी करती है, एक दूसरे पे आके लाई भी करती है, तो भी क्या है, वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी। सिर्फ क्राइटेरिया क्या बोलता है कि वो राइट एंगल बनाना चाहिए। अंडरस्टैंड? अच्छा, इसमें दो चीज डिफाइन करने के लिए क्या है, तो एक तो लाइन है और दूसरा एंगल है। तो लाइन क्या है? लाइन हमने लास्ट में ही समझा है, तो इसलिए हम ये नहीं समझने वाले। एंगल आता है। एंगल क्या होता है? व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। कि दो लाइन है वो सेम एंड पॉइंट से इधर उधर जा रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। ये हुआ एक पॉइंट, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तो ये क्या बना रही है? ये एक एंगल बना रही है ये। ठीक, क्योंकि दोनों अलग अलग दिशा में जा रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, और इनके बीच का क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे एंगल। ठीक है, इसी तरह से इधर हुआ था कि मान लेते हमारी एक लाइन इधर जा रही है और दूसरी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, और ये हमारा बन गया 90 डिग्री एंगल बीच में। ठीक है, तो ये होता है एंगल। तो थर्ड आता है हमारा क्या? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? व्हेन अ लाइन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एनी फर्दर बिकॉज ऑफ इट्स टू एंड पॉइंट्स, देन द लाइन इज नोन एज लाइन सेगमेंट। लाइन क्या होती है? इस तरह की एक लाइन होती है, ठीक है, बोला लाइन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एनी फर्दर बिकॉज ऑफ इट्स टू एंड पॉइंट। अभी क्या है, इसके एंड पॉइंट नहीं है कोई भी। अभी अगर मैं चाहूं तो इसको इस तरह से आगे बढ़ा सकता हूं, है ना, इस तरह इधर भी बढ़ा सकता हूं। यही पढ़ा था ना पोस्टुलेट्स में। तो अभी क्या है, इसके एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर इसका एंड पॉइंट आ जाता है इस तरह से, तो अब हम इसको लेफ्ट की साइड नहीं बढ़ा सकते। इसी तरह अगर इसका राइट भी आ जाता है तो हम इसको अब और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते, यानी जितनी है ये उतनी ही रहेगी। और इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, यानी कि लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स
इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ये चीज़ समझ में आई आपको। अब इसमें टर्म्स कौन कौन सी डिफाइन करनी है हमें, एक लाइन डिफाइन करनी है, दूसरा पॉइंट्स डिफाइन करना है। तो लाइन एंड पॉइंट्स दोनों ही मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ, ठीक है। आते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ दे रहा है रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, ये होता है द लाइन विद वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड अदर पॉइंट एट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। अब सर्कल कैसा होता है, सर्कल कुछ इस तरह से होता है। रेडियस का होता है, रेडियस होता है ए लाइन, तो एक ही लाइन है इसमें ये, जिसका एक पॉइंट कहाँ हो, सर्कल के सेंटर में, और दूसरा पॉइंट कहाँ है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हो, तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी। समझ में आया। अब इसमें समझाने वाली चीज़ कौन कौन सी है, एक तो लाइन है, और क्या है, और देखते हैं हम, सर्कमफ्रेंस है, पॉइंट है, सर्कल है ना। ये टर्म्स क्या है, डिफाइन करने पड़ेंगे हमें। लाइंस क्या है वो भी समझा चुका हूँ, पॉइंट्स क्या है वो भी समझा चुका हूँ। अभी क्या समझेंगे हम, सर्कल। सर्कल क्या होता है, ये होता है इट इज ऑल पॉइंट्स इन द सेम प्लेन दैट लाई एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पॉइंट। सर्कल क्या होता है कि ये एक सेंटर से सेम डिस्टेंस पे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे, जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो सर्कल पे होंगे। अगर मैं यहाँ से अगर ये अगर मैं रेडियस इसको यहाँ करता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, सेम रहने वाली है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी सेम रहने वाली है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी सेम रहने वाली है। तो यानी सेम डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, उन पॉइंट्स को मिलाने पर जो भी चीज़ हमें मिलेगी वो क्या होगी, सर्कल होगी, ठीक है। आगे आते हैं, पॉइंट में समझा चुका हूँ। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है द कर्व्ड लाइन गोज अराउंड द सर्कल। मतलब एक कर्व लाइन सर्कल के चारों तरफ चलती है, ठीक है, वो क्या होती है, सर्कमफ्रेंस, यानी कि ये, ठीक है, ये क्या है, सर्कमफ्रेंस है, जो गोल गोल जा रही है ना, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर बोलते हैं अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड इक्वल। क्वाड्रिलेटरल है ना, सबसे पहला वर्ड आता है इसमें क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरली क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल होता है इट इज अ प्लेन फिगर मेड विद 4 लाइन सेगमेंट्स क्लोजिंग इन द स्पेस। मतलब ये एक प्लेन फिगर होता है जो कि जिसमें 4 लाइन सेगमेंट होते हैं, और क्या है, वो एक क्लोज स्पेस में होता है, कुछ इसी तरह से होता है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह से भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल ऐसा भी हो सकता है। समझना मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्वाड्रिलेटरल ऐसा भी हो सकता है। ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड इक्वल। ऑल साइड इक्वल दिया है, ठीक है, इक्वल। ये तो साइड सारी इक्वल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसको देखें तो इसमें क्या है, सारी साइड्स इक्वल है। आगे बोला है इंटरनल एंगल्स आर राइट एंगल्स, ठीक है, इंटरनल एंगल्स आर राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है, ये होता है राइट एंगल, है ना। इसमें बना रहा है, लेकिन इसमें क्या है, दूसरा क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें नहीं बना रहा, इसमें नहीं बना रहा, इसमें नहीं बना, सिर्फ इसमें बना रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ये वाली साइड भी इक्वल है, इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, यानी कि इसकी सारी साइडें एक दूसरे के इक्वल है। और इंटीरियर एंगल वो क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। इसमें मैंने एंगल आपको समझा चुका हूँ। अगर एंगल डिफाइन करना होगा तो एंगल समझाएंगे, तो वो समझा चुका हूँ मैं आपको, एंगल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल मैंने लिख ही दिया, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर मैंने फास्ट पढ़ाया तो कमेंट करके बता दी कि आपने बहुत फास्ट पढ़ाया है, तो मैं अपनी स्पीड स्लो करूँ, अदरवाइज मैं इसी स्पीड पर कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.